आज हम सीखेंगे बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ के पैंट की कटिंग करना। और बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो पैंट की कटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हमारा पैंट ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो और फिटिंग भी परफेक्ट आए। ज़्यादातर क्या होता है मोटे लोगों के साथ कि उनका पैंट घुटनों पे टाइट हो जाता है, वो किस गलती के कारण होता है वो सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ। जिन लोगों के पास ये लेग शेपर नहीं है तो वो पैंट की फ़िटिंग के निशान कैसे लगा सकते हैं, लेकिन फ़िटिंग उनकी ऐसे आएगी जैसे कि आपने लेग शेपर से निशान लगाया हो। तो ये ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप इन्हें परचेज़ कर लें। ये बहुत ज़्यादा करोड़ों के नहीं आते, 50 रुपये में 100 रुपये में आ जाते हैं, जितने में आप कोई चीज़ खाते हो उतने में। नहीं मिले तो ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हो, मैं वीडियो में टैग कर दूँगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, पर हम निशान लगाना भी आपको बताएँगे। तो मुझे ना सिमिलर कमेंट आ रहे थे कि हैवी साइज़ में किस तरह से हम पैंट की ड्राफ्टिंग करें। तो एक मैं साइज़ ले रही हूँ, लेंथ 35 है, हिप साइज़ 50 है और जो थाई है वो 33 है, नी राउंड 28 है और जो मोहरी है वो 17 इंच की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे निशान लगाना आपको सिखाती हूँ। ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है क्योंकि हैवी साइज़ के मेरे पास अभी आ नहीं रहे हैं और मुझे रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है कि जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो मैं इस अस्तर के कपड़े पे आपको ड्राफ्टिंग करके बताऊंगी, ठीक है, आप सेम मेथड से कर लेना। क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटे लोगों का पैंट बनने अभी आया नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा कोई मोटा है नहीं मेरे यहाँ पे। हैवी साइज़ में अभी कोई पैंट बनने नहीं आया है, इसलिए मैं इसमें ड्राफ्टिंग करके आपको दिखा रही हूँ। तो कपड़ा वैसे ही फ़ोल्ड करना है जैसे हमेशा करते हैं, पैंट की वीडियो में आपने देखा ही होगा। इस तरह से आपको कपड़ा रखना है, ठीक है जी। पहले चौड़ाई में कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं, फिर पूरा लंबाई में, और बैक वाले हिस्से के लिए 2 इंच लंबा रखना है ये वाला हिस्सा, और ऊपर वाला हिस्सा 2 इंच छोटा रखना है, ठीक है। कपड़ा ओपन साइड से अपनी ओर बिछा लिया है। ये इसलिए बिछाया है कि हमारा जो कपड़ा बचे वो साइड से बचे, बंद वाला भाग, ठीक है। यहाँ से बचेगा तो 4 टुकड़े बचेंगे, यहाँ से बचेगा तो बंद वाला भाग बचेगा, बस, और कोई रीज़न नहीं है। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मार्क करना है, ठीक है जी। ये हमारे स्ट्रेट मार्क हो गया। यहाँ से कट करके इसे सीधा कर लेंगे, निकाल देंगे। और नीचे के हिस्से हमने 2 इंच बड़े लेने होते हैं, 2 या 2.5 इंच, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, ये हैवी साइज़ का है तो इसमें आपको 3 इंच बड़ा लेना है। कितना? 3 इंच का, ठीक है। एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, आगे कितना बढ़ाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ से किनारी छोड़ देनी है, इसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। ये नीचे तक आपको किनारी का निशान लगा के छोड़ देना है, इसे हमने यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि किनारी वाला कपड़ा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, अब सबसे पहले आपको निशान लगाना है अपनी इलास्टिक का। बहुत मोटे हो तो आप वैसे ही फुल इलास्टिक का बनाओ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बेल्ट वाला ना बनाओ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और जो बेल्ट वाला बनाएंगे वो 1 इंच माइनस करके रखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे फुल इलास्टिक का निशान बता रही हूँ। अब हमारे पास जो हिप राउंड है वो है 50, ठीक है। तो 50 का चौथाई भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12.5 आएगा। 12.5 में हमें 3 प्लस करके लेना है, तो 12.5 पे पहले एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 इंच और लेंगे जो कि लूजिंग मार्जिन रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें आसन लेना है। आसन आपको लेना है, देखो हिप साइज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आसन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमें हद से ज़्यादा आसन नहीं बढ़ाना है। आसन आपको लेना है फ्रंट का 13 इंच और बैक का 15 इंच, ठीक है। आपको आसन लेना है फ्रंट का 13 इंच और बैक का 15 इंच, ठीक है जी। क्योंकि हैवी साइज़ है और इसमें म्यानी लगाना कंपलसरी है। म्यानी आपको लगाना है हर कीमत पे, अगर पैंट आपको अच्छे से चलानी है तो। 13 इंच हमने रख दिया, ठीक है। अब सेम हमने इधर भी करना है, 13 इंच का निशान, ठीक है। अब एक बार रेडी लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो रेडी लेंथ बताई है 35 इंच, तो हम जो भी आपकी रेडी लेंथ है उस पर आप निशान लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे 35 इंच पे, अगर आप 35 का बना रहे हैं तो, 36 का बना रहे हैं 36 पे। और फोल्ड मार्जिन आपको अलग से लेना है, जो कि हमारा बच भी रहा है। और ये कपड़ा नहीं भी बचता है ना तो आप फोल्ड करके लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कपड़ा हमें अंदर ही तो फोल्ड करना है, तो कम पड़ेगा तो इसे अंदर फोल्ड करने के लिए कोई सा भी लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से लेना है आपको 2.5 इंच, कंपलसरी है, कोई सेंटर वगैरह नहीं लेना अगर आपको मेरा मेथड सीखना है। यहाँ पे 2.5 इंच लिया हमने, ठीक है। अब हमें कस्टमर का थाई है 33 इंच, 33 का आधा होता है 16, 16 हमारा कहाँ पे आ रहा है ध्यान से देखेंगे, 16 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे, हमें
बस थाई का नाप इसलिए चाहिए होता है ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे टाइट तो नहीं होगा, लेकिन हमें थाई पे ज़्यादा यहाँ ड्राफ्टिंग नहीं करनी है, हमें अपने इस वाली लाइन से आगे जाना है। कितना आगे जाना है? कम से कम 2.5 इंच आगे जाना है। हैवी साइज़ में आपको 2.5 इंच आगे जाना है, ठीक है। 2.5 इंच आगे जाने के बाद ये गोलाई हम कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें कितना हमारा एक्स्ट्रा है, थाई हमारी 16 है, तो हमने यहाँ पे लिया है 2.5 इंच बढ़ा के। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इस तरह से देखो आप, मैंने कितना लिया है, हमारा जो थाई है वो 16 इंच पे आ रहा है। 16 के आगे हमने कितना बढ़ाया? कम से कम 2.5 इंच बढ़ाया। 2.5 नहीं, पूरा 3 ही समझ लो, क्योंकि ये 19 इंच पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम 3 इंच मान के चलते हैं, 3 इंच हमने बढ़ाया है, और यहाँ से आप देखोगे तो 2.5 आ रहा है। पर हमारा जो थाई का मेज़रमेंट है वो कितना है? 16, ठीक है। लेकिन हमारा 3 इंच बढ़ के आ रहा है, इतना हमें चाहिए, हैवी साइज़ है तो इतना हमें चाहिए। अगर ये हमें बस क्रॉस चेक करने के लिए चाहिए होता है कि हमारा थाई कितना है। मान लो हमारा थाई से यहाँ पे जा रहा है थाई, तो हमारा तो टाइट हो जाएगा। तो मेन हमें बस क्रॉस चेक करने के लिए हमें चाहिए था कि हमारा थाई 33 है, जितना भी है उसका आधा हमने लिया है, ठीक है। उसका आधा हमने लेना होता है। सॉरी, 16 की बजाय 16.5 था, मैं 16 बोल रही हूँ, ठीक है। पर आप समझ गए होगे, कहने का मतलब है इस लाइन से आपको 3 इंच आगे जाना है, ठीक है। बाकी थाई का मेज़रमेंट यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन से 3 इंच आगे जाना है, जितने मोटे साइज़ में, हैवी साइज़ में, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। बस हमें ये क्रॉस चेक करने के लिए चाहिए था कि 33 का आधा जितना है वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक्स्ट्रा जा रहा है, बढ़िया है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। अब उसके बाद हमें ना अपना नी राउंड चाहिए होता है, तो नी राउंड से पहले हमें नी की लेंथ निकालनी होगी। नी की लेंथ कहाँ पे होती है? आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे से लेते हैं। नहीं, नीचे से क्यों लोगे? कोई ऊपर पहनता है पैंट, कोई नीचे पहनता है। नीचे से लेंथ आपने ले भी ली कि भाई 14 इंच पे है, हो सकता है किसी ने बिल्कुल ऊंची पैंट बनाई हो, उस पर नहीं ध्यान देना। ऊपर से जितना पहनता है ना बंदा, वहाँ से हमारा जो नी है वो 19 या 20 पे आता है लगभग। बहुत ज़्यादा हाइट है तो 22 पे भी आ सकता है, पर ये आपको अपनी बॉडी पे नापना पड़ेगा। मेरा जो है वो आता है 20 इंच के आसपास, ठीक है। आपका कितने पे आता है वो आपको चेक करना पड़ेगा अपनी बॉडी के हिसाब से। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपका ज़्यादा भी आ सकता है, पर मैं अपने अंदाजे से आपको बता रही हूँ कि मेरा यहाँ पे 20 इंच आता है। अब आपको अपने घुटने का क्रॉस चेक करना है। हमारा नी की लेंथ आ गई, ठीक है। अब आगे की ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे अपनी मोहरी का। तो हमारी जो मोहरी है वो कितनी है? इनकी मोहरी है 17 इंच। 17 का आधा होता है 8.5, लेकिन हम निशान लगाएंगे 9.5 पे। कितने इंच पे? 9.5 पे। एक चीज़ और बताऊंगी, जितनी मोहरी है उसका आधा प्लस 1 करना है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आपको शक है कि टाइट ना हो जाए पैंट, मुझे मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे आप 1 इंच और बढ़ा लोगे। कहने का मतलब है जितनी मोहरी उसका आधा प्लस 2 कर लेना है आपको, ठीक है। मैं तो पूरा पूरा लेती हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, टाइट का कोई झंझट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहरी का आधा प्लस 1 किया है मैंने। आप 2 इंच भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा होगा वो कम किया जा सकता है, कम को ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इस वाले लेग शेपर का हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगी। दूसरा ये बताऊंगी कि बिना लेग शेपर के कैसे निशान लगाएं। तो पहले तो बिना लेग शेपर के कैसे निशान लगाएं वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ इंची टेप को रखना है और सीधा एक मार्क कर देना है। ये तो स्ट्रेट मार्क आप कर ही सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट मार्क कर लिया। अब आपको इसका आधा करना है, जो भी ये साइज़ है ना इसका आधा करना है। आधा कर लिया, यहाँ पे एक निशान लगा दिया। अब 1/2 इंच अंदर आना है आपको। कितना? 1/2 इंच। ये 1/2 इंच आ गए। अब इसी इंची टेप से आपको ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। इस हाफ के ऊपर ही हमने निशान लगा देना है। ये हमारी शेप आ गई, किसकी? लेग शेपर की। अब हम चेक कर लेते हैं कि लेग शेपर वाली शेप आई है या नहीं। अब आप देख सकते हो कैसी शेप आई है हमारी। आप कह सकते हो कि 19-20 का भी अंतर है, कोई अंतर नहीं है। लेग शेपर के बिना भी मैंने आपको जो तरीका बताया वो लेग शेपर वाली ही शेप आएगी, आप चाहे आपके पास है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने दोनों ही तरीके बता दिए। और एक चीज़ और बता दूं, जिसके पास लेग शेपर है और उसे बहुत लूज़ पहनना है, तो आपको ऊपर से ऐसे नहीं रखना है, ये शेप वाला हिस्सा आपको नीचे से ऊपर को रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कर्व कम हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो इस तरह से यूज़ करोगे तो कम हो जाएगा, इस तरह से यूज़ करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कम ज़्यादा का भी झंझट नहीं रहेगा कोई।
अब एक बार इधर भी निशान लगा लेते हैं। ये जो हमने ये वाला निशान यहाँ भी लगाया हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करना है। इंची टेप को ऐसे किया, ठीक है, स्ट्रेट मार्क करना है। स्ट्रेट मार्क करने के बाद हाफ सेंटर निकालेंगे। हाफ सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे मार्क कर देंगे और आधा इंच अंदर जाएंगे। आधा इंच अंदर जाने के बाद आपको वही स्केल की सहायता से ये निशान लगा देने हैं, ठीक है, मतलब इंची टेप की सहायता से लगा देने हैं, ठीक है। अब एक बार क्रॉस चेक करेंगे इसे। तो क्रॉस चेक करने में आप देख सकते हो कोई अंतर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है हमारा, कोई अंतर ही नहीं आ रहा। तो आपके पास लेग शेपर है नहीं है तब भी आप फिटिंग के निशान इजीली लगा सकते हो। अगर कोई अंतर आया होता तो ये निशान में थोड़ा अंतर होता, नहीं आया लेकिन, ठीक है। अब एक बार ये चेक करते हैं कि हमारा जो घुटना है, ये वाला घुटने की लेंथ हमने निकाल ली। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे घुटने की जो गोलाई है वो कम और ज़्यादा तो नहीं बैठ रही है। तो पहले हमारे पास नाप है कितना है, घुटना है हमारा 28 इंच का। तो हमारा ये 14 आना चाहिए और प्लस एक्स्ट्रा आना चाहिए, कारण ताकि हमारा घुटने पे टाइट ना हो। लोग क्या करते हैं, छोटी सी मोहरी बनाते हैं, ऊपर इतना हैवी साइज़ है, वहीं पे सारी मिस्टेक हो जाती है। तो देखो पास से देखेंगे क्रॉस चेक करने के लिए। मैं कभी घुटने का नाप नहीं लेती क्योंकि मुझे पता है कि घुटना टाइट कब होता है कब नहीं होता है। मुझे साइज़ के अकॉर्डिंग, बॉडी जो शेप है उस पर ध्यान देती हूँ मैं ज़्यादा। तो पहले घुटने की आपने ये जो 28 यहाँ ये जो छोड़ना है ना 2.5 इंच, इसको छोड़ने के बाद जो आपकी घुटने की लेंथ आएगी वहाँ पे निशान लगाया है। अब मुझे चाहिए घुटने की गोलाई, उसका आधा कितना है 14। अब जैसे कि देखो ये फ़िलहाल कितना आ रहा है 14.5। इससे मुझे ये पता चल गया कि ये पैंट घुटने पे टाइट होगा, कारण उसका ये मोहरी, मोहरी ये कारण, घुटना कारण नहीं है ना। आपकी ड्राफ्टिंग में कमी है, सब कुछ सही है, बस यहाँ पे आपको मोहरी थोड़ी ज़्यादा पहननी पड़ेगी, ठीक है। यही तो मिस्टेक करते हैं लोग कि भाई मोहरी बना लेते हैं कम, अभी घुटने को क्रॉस चेक ही नहीं करते। अब देखो ये 14 हमारा आ जाएगा पहनने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें मार्जिन भी तो नहीं मिल रहा है ना। तो मार्जिन तो होना चाहिए ना। तो कम से कम ये 16 आना चाहिए हमारा, तब जाके हमारा ये घुटने पे पैंट परफेक्ट आएगा मोटे लोगों का, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो इस केस में करना क्या होगा, आपको मोहरी ज़्यादा पहननी पड़ेगी। जी हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अब मेरा यहाँ पे इंची टेप को मैं रखूँगी कि मुझे 16 चाहिए, ठीक है, 16 चाहिए। तो मैं यहाँ तक स्केल को लेकर जाऊँगी। अब ये स्केल मेरा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब है हमें अपनी पैंट की मोहरी बढ़ानी पड़ेगी। ये जो चीज़ है हमें अपनी बढ़ानी पड़ेगी पैंट की, ताकि हमारा इस पॉइंट पे टाइट ना हो, ठीक है। और इधर भी जो हमारा 1 इंच है ना, हमें इधर की ओर आना पड़ेगा। 1 इंच हमें इधर से बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि उसी साइड से आप बढ़ाओगे फिर वो लाइन छोटी हो जाएगी, फिर खिंचाव होगा। आपको इस साइड से भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 1 इंच इधर कवर कर लो और 1 इंच इधर कवर कर लो, उतने में ही काम बन जाएगा आपका। अब मैं यहाँ से देख लूँ एक बार, हमारा घुटने पे 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, कितना 2 इंच। तो ये 16 इंच मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मेरा 16 इंच। तो ये वाली लाइन हमारी मेन रहेगी, ये ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी। निशान ज़्यादा हो गए ना, हमारा जो निशान है वो ये वाला रहेगा, ब्लू वाला, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वाला निशान रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा, इसीलिए कहते हैं कि ये वाली लाइन हमें घुटने की चेक कर लेनी चाहिए। ये हमारा +2 होना चाहिए, जो भी आपका घुटना है उसका आधा +2 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। बाकी यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम बैक आसन बढ़ाएंगे 2 इंच के करीब। 2 इंच बढ़ाना ज़रूरी है हैवी साइज़ में, और इस तरह से मार्क कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ और, इसमें आपको म्यानी लगानी है, कंपलसरी है म्यानी लगाना। कैसे लगाते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो है म्यानी वाले पैंट की, उसको देख लेना। बाकी सब सेम रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। लेकिन बस यहीं पे मिस्टेक मत कर देना, जो घुटना है उसका आधा +2 होना चाहिए, तब आपका पैंट सही आएगा, ठीक है। यहाँ से भी बढ़ाना है और यहाँ से भी बढ़ाना है।
इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मोहरी ज़्यादा पहननी पड़ेगी। मोहरी कम पहनोगे तो भाई नहीं बनेगा पैंट। ये चीज़ आप मान लो, जान लो, ठान लो, नीचे इतनी सी मोहरी नहीं चलेगी। क्योंकि देखो, पास से देखो एक बार, मान लो आपका ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। अगर आपने मोहरी मान लो कम पहन ली, आपको पहननी है मान लो 8 पहननी है, तो 8 मोहरी के लिए ये कहाँ जा रहा है, ये भी चीज़ तो टाइट हो रही है ना, हम ऊपर नहीं भी चढ़ेंगे। चलो यहाँ से देखो, हमारा जो लेग शेपर है ना, वो मोहरी पे ही तो टच होगा ना, तो मोहरी को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा अगर यहाँ पे लूजिंग चाहिए। देखो ये चीज़ इधर खिसक रही है तो हमारी यहाँ पे लूजिंग मिल रही है हमें, ठीक है, लेकिन ये इधर जाती जाएगी उतनी हमारी मोहरी भी कम हो रही है और ये घुटने पे टाइट हो रहा है। ये स्केल को देखो कहाँ मूव हो रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से अपनी पैंट की कटिंग करनी है, जो भी मोटे लोग हैं। सो गाइस, इस तरीके से अपनी पैंट की ड्राफ्टिंग करें, पहले समझें फिर उसको चेक करें। क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। मोटे लोगों की पैंट कटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कई बार, क्योंकि वो कहते हैं मोहरी हमें कम पहननी है, ऊपर सही पहननी है, तो ऐसा नहीं होता है। उन्हें बोलना पड़ेगा कि आपको मोहरी थोड़ी ज़्यादा पहननी पड़ेगी। बाकी आपको इस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है और इसमें म्यानी लगाना कंपलसरी है, और चैनल पर वीडियो मिलेगा वो आप ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। और हाँ, आसन में मैंने आपको बता दिया कि आसन फ्रंट का 13 लेना है, बैक का लेना है 15। और हिप साइज़ कितना था, ये हिप साइज़ 50 हिप के अकॉर्डिंग बताया मैंने। 60 में भी सेम आसन लेना है, 55 में भी सेम आसन लेना है, और 48 में भी सेम आसन लेना है, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि हर एक हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने पैंट के आसन निकालने का फॉर्मूला मेथड शेयर किया हुआ है, चार्ट बना के दिया हुआ है, तो चैनल पे वीडियो मिलेगा, उसे ज़रूर वॉच करना। अलग अलग हिप के साइज़ से मैंने आसन का फॉर्मूला बताया उसमें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।